कोई कहेगा 3 बीघे मेरी है, कोई कहेगा 5 बीसे मेरी है, उसमें का एक बीसा कोई मस्जिद को नहीं देगा, कोई मदरसे को नहीं देगा, बल्कि बाप की जमीन पे भाई भाई का कत्ल करेंगे, एक दूसरे को कचहरियों में खींचेंगे, एक दूसरे को जलील कर देंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है जो तेरी उंगली पकड़ के चलते हैं, सांस बंद होने की देर है, अपनी चारपाई की बजाय तुझे मस्जिद से लाई गई चारपाई में लटाया जाएगा। हजारों के कंबल तेरे खरीदे हुए हैं, लेकिन तुझे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की चादर दी जाएगी, जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान गए हैं। तेरी अपनी बीवी तुझे नया बिस्तर देने तैयार नहीं होगी, जिस बिस्तर पे तुझे मौत आएगी वो भी उठा के किसी गरीब को दे दिया जाएगा। कितना भी कीमती कपड़ा पहन के मर जाना, उस कपड़े को काट के उतारा जाएगा। अगर ऐसे उतर भी गया, तेरी औलाद उसे पहनने तैयार नहीं होगी, फिर किसके लिए गुनाह कर रहे हो? अव्वलीन आखिरीन होंगे, हुक्म होगा बुलाओ, किधर है कुरान वाले? फरिश्ते चलने लगेंगे, फिर रुक के कहेंगे मालिक बता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? यहाँ तो आदम की उम्मत भी है, ईसा की भी है, मूसा की भी है, दानियाल की भी है, सारे नबियों की उम्मतें मौजूद हैं। अल्लाह कुरान वाले कैसे पहचाने जाएंगे? रब फरमाएगा मुंह सूंघना शुरू कर दो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले होंगे। ये तो एहसान मानो हुजूर का कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, आए सबसे बाद में जाएंगे जन्नत में सबसे पहले, ये हमारा मुकद्दर है। अल्लाह फरमाएगा मुंह सूंघो, फिर मुंह सूंघे जाएंगे, आइए आप भी कुरान वाले हैं, आप भी कुरान वाले हैं, सारे कुरान वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मालिक जाना किधर है? ला के रब के सामने खड़ा किया जाएगा। कहा ना फरिश्तों, आज मेरी कुदरत के मुताबिक मेरे सामने खड़ा ना करो, मेरे अर्श के साए में खड़ा कर दो। या अल्लाह किस लिए? का सूरज की गर्मी नहीं देख रहे हो? मेरे बंदों ने बड़े दुख उठाए हैं। जब इन्हें चंदाखोर कहा जाता था तब ये मुस्कुरा के निकल जाते थे, जब इन्हें ज़कात खोर कहा जाता था तब गर्दन झुका के निकल जाते थे। कोई मुल्ला कह के जलील करता था तब ये चुप रहते थे, कोई मुल्ला जी कह के हकीर समझता था तब ये खामोश रहते थे। जब दुनिया इनको बैठ करके इन्हें खड़ा करके तमाशे बनाती थी तब इन्होंने मेरे कुरान के लिए सब्र किया था। जब लोग अय्याशियों में डूबे थे तब ये रातों में उठ के मेरा कुरान पढ़ते थे। जब दावतें होती थी इनके लिए चटाई बिछती थी, लेकिन अमीरों के लिए कुर्सियां पड़ती थी। आज इनकी शान दिखाना चाहता हूं, सारे धूप में खड़े हैं लेकिन मेरे कुरान वाले अर्श के साए में खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा सुनो, जो तुमने किया था वो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए तोहफा था, आज जो मैं दे रहा हूं ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम दिया जा रहा है। ये कुरान वाले लोग, ये कुरान वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे इन मदरसे चलाने वाले। हाँ, इनके लिए उठ के दुआएं मांगा करो, अल्लाह से रो के कहा करो अल्लाह ये कुरान वाले जिंदा रहे। अगर कुरान वाले नहीं होंगे ना तो फिर तुम्हें कोई काफी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई तुम्हें फजल हक खैराबाती नहीं मिलेगा। ये मदरसे सलामत रहे तो आज भी काफी पैदा होंगे और फजल हक खैराबाती भी पैदा होंगे। ये देखने डालोगे। हाँ, हम तो गैरों की बातों में आके मदरसों के खिलाफ हो गए, जिन्हें पता ही नहीं था मदरसे के खिलाफ जिन्होंने भौंका। कुत्तों की तरह साल के 12 महीने न्यूज में बैठ करके यूं यूं भौंकते रहते हैं। उन्हें क्या पता? आ तुझे बताऊं मदरसों ने कैसे कैसे लाल दिए। अहमद रजा मदरसे का बेटा है, मुफ्ती आजम मदरसे का लाल है, अख्तर रजा ताजुल शरिया मदरसे का लाल है, रईसुल अतकिया उवैस मुस्तफा मदरसे का लाल है। ये जितने भी बड़े बड़े हैं ये किसी रोड ने नहीं दिए, मुस्तफा के घर हमें मदरसों ने अता किए। देखो तो सही, आओ तुम्हें बताओ, मदरसे हमारे आतंकवादी नहीं बनाते, मुस्तफा के जानिसार बनाया करते हैं, जानिसार बनाया करते हैं। माफ कीजिएगा, वक्त होता तो मैं बात करता, कहाँ खोने हैं केसू यार में, खुशबू कहाँ तक है, मैं किधर चल दिया, मुझे जाना किधर था, बस इतना सुन ले। अल्लाह तौफीक देना, मदरसों के साथ खड़े रहे, मदरसों के साथ खड़े रहे। ये मदरसे ये हमारी शान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिनकी कमाई इदारे में लगी है, जिनके पैसे से लुक़्मे कुरान वाले खाते हैं। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। हाँ, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह घर तशरीफ लाए, खाना बनाया बीवी ने। सुने जरा, तवज्जो है ना? खाना बनाया, फरमाने लगे बीवी से, कहा कि क्या बनाया है? कहा आज बड़े दिन के बाद गोश्त बनाए। जानते हो हजरत ने क्या कहा? अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप कहते हैं खातून क्या कोई पड़ोस में भूखा नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि किसी यतीम ने आज गोश्त न खाया हो? बीवी ने कहा हुजूर है ना। फरमाने लगे फिर उठा और ये सारा खाना गरीबों में तकसीम करा दे। बीवी कहने लगी हुजूर आज कई दिन के बाद खाना बनाया और आप गरीबों में भेज रहे। रो के कहने लगे पगली नहीं जानती है, मैं खाऊंगा गंदगी बन के जमीन पे गिरेगा, गरीब और यतीम खाएंगे, ये लुक़्मे नूर के बन के अल्लाह के अर्श तक चले जाएंगे। दौलत तो हमारी है ना, हम लुटाएंगे, हमें हिसाब देना है। हम अगर ये पैसे कुरान वालों पे लगाएंगे तो ये आखिरत में बख्शिश का जरिया बन के हमारे सामने आएंगे। नसीब वाले हैं वो लोग जिनका पैसा कुरान पे लगा करता है, साहिब कुरान के दीन की खिदमत पे लगता है। बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आपको इस इदारे का ताउन करना है।
आपको इस इदारे की खिदमत करनी है। नौजवानों कुछ नहीं पता है, हम रोडों पे रहते, कदम कदम पे हमारे दुश्मन है। हाँ दुश्मन है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ अब्दुल कादिर भाई, अक्सर कहता हूँ कि एक नौजवान ने मुझे फोन किया, बताता हूँ मैं ये बात ताकि अल्लाह करे दिमागों में बात उतर जाए। उसने मुझसे कहा हज़रत जी अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, रात मेरी आंख लग गई, मैं गाड़ी चलाता रह गया और देखो हज़रत तकरीबन किलोमीटर गाड़ी चल गई, मैं सोता रहा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर खुद ही कहने लगा देखा मेरा कितना अच्छा तजर्बा था, मैं पुराना ड्राइवर हूँ। मैंने कहा पगले बस ये बता कोई नेकी करता है कि नहीं? उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं, इतना पता है जब महीने 8 दिन 15 दिन में घर जाता हूँ ना तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे के बच्चों को जाके देके आता हूँ। मैंने कहा फिर बस कर यार, ये तेरी गाड़ी जो बच गई ना ये तेरे तजर्बे ने नहीं बचाई है, जब तू सो गया था किसी की दुआएं तेरी हिफाजत करने लग गई। अपनी कमाई में भूखों का हिस्सा रखे, अपनी कमाई में रोजी रखे। खुदा की कसम हमारी तुम्हारी रोज भूख कितनी है? 2 रोटी की भूख है। कितनी है? जोर से बोलो यार। 2 रोटी की भूख है। वो कमाते कितने? 100 रोटी। अल्लाह जो दे रहा है ना वो रज़ाक है। हमारे हिस्से की तो 2 ही थी, फिर 100 क्यों? तो फिर पता चलता वो कहता मैं कभी लेके आजमाता हूँ कभी दे के आजमाता हूँ। तेरी भूख 2 थी, मैंने 100 दी ना तो फिर समझ उसमें 50 किसी और की भी होगी। फिर कोशिश करो किधर देना है, किधर देना। अगर जन्नत में जाना है ना तो फिर तैयारियां करनी है। ये कब्रिस्तान है मेरे ख्याल से, है ना? अगर मैं भी एक बंदे को भेजूं कि जाओ देख के आओ यहाँ कितनी कब्रों पर फूल पड़े तो शायद एक कब्र पे भी फूल ना मिले। अगर ये देखने पूछूं कि जाओ देखो जाके कोई कब्र ऐसी भी है जो बैठी ना हो तो कई सारी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। इस कब्रिस्तान को देखो, मैं कहता हूं गारंटी है आज अगर हमें अपने बाप दादा की कब्र पे मिट्टी डाल के उसे सलामत रखने का वक्त नहीं है तो आने वाली कल की नस्लों के पास इतना टाइम होगा जो हमें बख्शवाने के लिए यहाँ डेरे डाल के बैठ जाएं। बोलो होगा इतना वक्त? नहीं होगा। जब मैं दादा की कब्र पर नहीं जा पाता तो मेरी औलाद को क्या मैं गारंटी देता हूं कि उसे इतना वक्त होगा जो मेरी कब्र पे आए? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भाई अपनी कब्र का इतना इंतजाम कर जाओ कि दफन होने के बाद कभी भी ना आए ना कोई, तब भी जन्नत की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही तैयारी कर जाओ, कोई ना भी आए खिड़की खुली रखे। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं हमारी औलाद हमारी जायदाद को माले गनीमत समझ के झगड़ा करेगी। कोई कहेगा 3 बीघे मेरी है, कोई कहेगा 5 बीसे मेरी है, उसमें का 1 बीसा कोई मस्जिद को नहीं देगा, कोई मदरसे को नहीं देगा, बल्कि बाप की जमीन पे भाई भाई का कत्ल करेंगे, एक दूसरे को कचहरियों में खींचेंगे, एक दूसरे को जलील कर देंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है जो तेरी उंगली पकड़ के चलते हैं, सांस बंद होने की देर है, अपनी चारपाई की बजाय तुझे मस्जिद से लाई गई चारपाई में लटाया जाएगा। हजारों के कंबल तेरे खरीदे हुए हैं लेकिन तुझे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की चादर दी जाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान गए हैं। तेरी अपनी बीवी तुझे नया बिस्तर देने तैयार नहीं होगी। जिस बिस्तर पे तुझे मौत आएगी वो भी उठा के किसी गरीब को दे दिया जाएगा। कितना भी कीमती कपड़ा पहन के मर जाना, उस कपड़े को काट के उतारा जाएगा। अगर ऐसे उतर भी गया तेरी औलाद उसे पहनने तैयार नहीं होगी। फिर किसके लिए गुनाह कर रहे हो जो तुम्हारे जिंदगी में है लेकिन मरने के बाद नहीं होंगे। ओ मेरे अजीज ऐसी तैयारियां कर लो कि इनका दिया हुआ कफन बचे ना बचे, रहमत की दी हुई चादरें हमारी कब्रों पे तनी रहनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बता दूं करना क्या है, अगर कहें तो थके तो नहीं है, मुझे पता है 9 बजे से बेहतर तो खाया नहीं होगा ना, मगर खैर कोई मसला नहीं है ना। कभी हम रूहानी ग़िज़ाएं खाते हैं, कभी जिस्मानी ग़िज़ाएं खाते हैं। है जब साबिर पाक 12 साल बगैर खाए खड़े रह सकते हैं तो उनके चाहने वाले 12 घंटे बगैर खाए नहीं बैठ सकते हैं। तो भाई खुदा सलामत रखिए। मैं करना क्या, असल चीज ये है, मैं करना क्या, ये फिर सबको भी मौलवी फिर करेंगे। तो सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वजीफा भी है, तावीज़ भी है और डोरी भी है और पढ़ा पानी भी यही है। जो चाहता है मेरे दुनिया के रिस्क का भी इंतजाम हो, आखिरत में भी नेकियों का इंतजाम हो, तो वो ये करे एक कुरान वाले के रिस्क की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले। एक कुरान वाले का खाना अपने जिम्मे ले ले। और कोई बड़ी बात नहीं, जो महीनों में लाखों कमाते अगर वो अपनी कब्र के लिए साल में 12,000 दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा की कसम, एक बच्चे को पाल लो मदरसे के, अल्लाह कब्र भी ठंडा कर देगा और हश्र में भी आपके साए का इंतजाम करेगा। ये करना है। वो मुझे बात याद आती है, बहुत अजीज, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने बेटे कुरान के नाम वक्फ करे।
वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने उन लालों को दूध पिलाया है, जिन्होंने बदले में, उस दूध के बदले में 5G 4G मोबाइल नहीं, कंबल नहीं, गाड़ी नहीं, माँ को कुरान का तोहफा पेश करना है। वो बहने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में हुजूर का दीन सीने में लेके घर जाएंगे। वो बहने मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बस मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बाप था उसे लगन लगी जी, लगनी चाहिए। ये यहाँ से होता है, यहाँ से जो यहाँ से सोचते हैं ना, पड़ गया तो क्या करेगा, 5000 तनख्वाह है, 6000 है, क्या करेगा, इससे बढ़िया डॉक्टर बना लो। कुछ ना बना सको पुलिस वाला ही बना लो। जो भी मोटरसाइकिल वाला पकड़ा जाता है 20 रुपए तो दे ही जाता है ना? हाँ, दे ही जाता है ना भैया। बेटे को ना, सही बता रहा हूँ, जूते पॉलिश करना सिखा देना पुलिस वाला। जिसका हो शौक हो जाने, लेकिन मेरी सोच ही नहीं। और सारे भी खराब नहीं होते, सारे भी खराब नहीं होते। वर्दी में सारे गुंडे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। सही कह रहा हूँ आप। बेटे को जूते पॉलिश सिखाना, लेकिन इस तरह वो अपने नहीं देते। कोई अगर ईमानदारी से ड्यूटी करे तो ऊपर के गुंडे नहीं करने देते नीचे की ड्यूटी। ये हमारी कौम को सोचना पड़ेगा। ये मुल्क किस तरह चल रहा है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो आपसे इतना कहूं, अल्लाह करे ये बात कानून के कानों तक भी पहुंचे। अभी एक पुलिस वाले का बयान मैं कुछ दिन से देख रहा हूं। उसने कहा कि कुछ मुस्लिम बच्चियां जो जेलों में बंद है ना, एक जेलर अपनी अय्याशी के लिए अपने नीचे के लोगों को इसलिए प्रताड़ित कर रहा है कि मेरी अय्याशी के लिए मुस्लिम लड़कियां जेल से निकाल के मेरे बिस्तर पे लाई जाए। ये हमारे साथ हो रहा है। ये सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। बंद करो ये गुंडागर्दी, और इतना भी मत इतराओ कि पानी सर से ऊपर हो जाए। हम कमजोर हैं, बेगैरत नहीं है। हम मर सकते हैं, बेटियों की इज्जतें लुटने नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, दुआ करना अल्लाह बेटे को पुलिस वाला ना बनाए। वो रो के कह रहा है या तो इन्हें मुस्लिम बच्चियां लाके दूं अय्याशी के लिए जेल से, और या फिर मैं अपनी ड्यूटी। वो कह रहा है मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। ये हाल है हमारे। इसलिए मैंने कहा बेटे को जूते साफ करने वाला बना देना, पुलिस वाला ना बना। दुआएं मांगो, अल्लाह हमारी बेटियां जेल का मुंह ना देखे, हमारी बेटियां जेल तक न जाएं। ये जा भी हमारे कसूर की वजह से रही। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कोई कितना भी आपको बहकाए, आपको रोड पे नहीं उतरना। हम संविधान वाले लोग हैं, हम कानून वाले लोग हैं। हम वो काम करेंगे जिस काम से ना मुल्क की तौहीन होगी ना हमारे दीन की तौहीन होगी। वादा करते हैं इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। कानून भी कोई चीज है, सारे खराब लोग नहीं है, अच्छे लोग भी। उम्मीद करते हैं इस जेलर पे कार्रवाई होगी। और हमारी बच्चियां जो जेल में है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन कह दो यार, और जोर से कह दो आमीन। हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये लगन होती है, लगन कुछ बेटों को लग जाती है, कुछ बापों को लग जाती है। बेटे को लगी ना तो बेटा दुनिया जानती है मखदूम माहिनी होता है। हाँ, जिसे खुद की लगन लगी बेटा मखदूम माहिनी होता है, और जिस बाप को लगन लगती है ना वो बेटा नकी अली खान होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, तो एक बाप को लगन लग गई बेटे को हाफिज कुरान बनाना। सुन लिया था कि कयामत के दिन ना, कयामत के दिन जन्नत सज गई होगी, सारे अपने अपने मकामात पे होंगे, तो बहुत ऊपर के दर्जे में कुरान के हाफिज के माँ बाप होंगे। हाफिज कुरान के माँ बाप होंगे, वो बैठे होंगे आराम से, तख्त लगा होगा, गद्दे लगे होंगे, और हाथों में सोने के कंगन होंगे, जन्नती लिबास होगा, टेक लगा के मुत्तकियन टेक लगा के बैठे होंगे। और खादिम गुजरेंगे सामने, बोला इधर इधर जी, पानी चाहिए? कहा नहीं। शरबत चाहिए? कहा नहीं। फ्रूट चाहिए? कहा नहीं। फिर क्यों बुलाया? कहा हमारे बेटे भी तो थे ना, वो किधर है? कौन बेटे? का एक को हाफिज बनाया था, एक को कारी बनाया था। वो कहेंगे ठहरे। वो खादिम कहेंगे अल्लाह ये जो जन्नती है ना, ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। रब फरमाएगा इसको बता दो इसके बेटे नीचे वाले दर्जे में। किधर है? वो रो के कहेगा अल्लाह मैं ऊपर के दर्जे में, मेरा बेटा नीचे के दर्जे में। मैं तो कुछ भी नहीं अल्लाह, मैं तो हल चलाता था, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मैं मजदूरी करता रहा, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह, मैं तो ईंटें उठा के फिरता था, मुझे कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई अल्लाह, मेरा बेटा नीचे कैसे और मैं ऊपर क्यों? रब फरमाएगा चाहता क्या? कहा बेटे से मिलना है। हुक्म होगा फरिश्तों इस बाप को नीचे न लेके जाना, इसके बेटों को नीचे से ऊपर लेके आना।
ये इज्जत दी जा रही है कुरान के कारी के बाप को। कैसे नीचे नहीं लेके जाना, बल्कि बेटों को ऊपर लाया जाए। जब बेटे आएंगे, बाप बेटे मिलके बैठेंगे, कहेंगे या अल्लाह अब तो बता दे मुझे जन्नत क्यों दी? का तेरे बेटे की वजह से, का जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है, इसका मकाम नीचे किस लिए है, मेरा मकाम ऊपर क्यों है? रब फरमाएगा बता, जब तू दुनिया से आया था तेरा बेटा कितने साल का था? वो कहेगा मालिक ये 20 साल का था। फिर बेटे से पूछा जाएगा जब तू दुनिया से आया है तो तू कितनी उम्र पा के आया? वो कहेगा मालिक 50 साल। का बाप बेटे के बगैर कितने साल गुजारे हैं? वो कहेगा मालिक 30 साल। अब रब बाप से कहेगा तुझे पता है जब तू आया था तेरे अमाल खाली थे, हाथ खाली थे, लेकिन तू नहीं जानता कि जब तू दुनिया से आया था तू तो दुनिया से चला आया। तेरा बेटा रमजान के महीने में रोज मुसल्ले पे खड़ा होता था, रोज अलहम्द पढ़ता था, रोज कुरान की तिलावत करता था। जैसे जैसे ये कुरान के कलमे ज़बान से अदा करता था वैसे वैसे मैं तेरे दर्जे बुलंद करता चला गया। 30 साल हो गए, तेरे बेटे ने किसी महफिल में जाके अल्लाह का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद किए गए। तेरे बेटे ने मिंबर पे बैठ के नबी का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। तेरे बेटे ने मकतब में बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ाई, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। बता मैं तुझे नीचे क्यों रखता जब तेरी बुलंदी तेरे बेटे की तिलावत की 30 साल की मेहनत है। सुन, हम जमाने को बताना चाहते हैं जो कुरान वाले होते हैं उनकी भी शान अलग होती है, जो इनके बाप होते हैं उनके भी रुतबे अलग हुआ करते हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। एक बेटा कुरान का कारी जरूर बनाना। दुनिया बड़ी बेवफा, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी ना सारे भाग लेते हैं। बिरयानी देखो, चावल देखो, प्लेटें पूरी हैं कि नहीं। तू चल बड़े, तू घर का बड़ा है, तुझे मेहमान संभालने। वो भाई कब्र वाले से पूछ वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है रुक जाओ मैं अकेला हूँ। वो तुम्हें आवाज दे रहा रुक जाओ, लेकिन तुम्हें तो बिरयानी लेके दौड़ गई ना, तुम्हें तो बोटियां लेके दौड़ गई, तुम्हें तो खाने के चस्के लेके दौड़ गए। हुजूर फरमाते हैं कोई इंतकाल कर जाए ना तो जिम्मेदारी अहले खाना की कि वो जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के बोटी बना के 7 हिस्सों में तकसीम की जाए। जितना वक्त उसमें लगता उतनी देर कब्र पे बैठना चाहिए ताकि मरने वाले को आपसे उनसियत महसूस होती रहे। बड़ी बेवफा दुनिया है। धूप तेज हो ना, धूप तेज हो, अरे यार जल्दी करो इमाम साहब जल्दी करो, रुका नहीं जा रहा, अभी इधर छत पे भागेगा, पेड़ के नीचे नहीं दुआ करो। ये 2 मिनट नहीं रुक सकते और इनकी दावत करो तो ये 3 घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आने दो ना, नान खटाई तभी खा लेंगे। 3 घंटे बैठा है भूखा, तभी से धूप तेज नहीं लगती है, तभी से प्यास का एहसास नहीं होता। उसकी दावत खाने के लिए 3 घंटे बैठे रहे, उसकी कब्र पे 5 मिनट नहीं रुक सकते हम लोग। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं हाफिज़ कुरान के माँ बाप से कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, अहले खाना से कहूंगा, ये बच्चे पढ़ गए ना तुम्हारे, इनकी उम्मीद न रखना कि इनकी कमाई खानी है, इनसे काम लेना, इनकी छुट्टी कर लो कि बस तुझे कुरान के साथ रहना है, कुरान को तेरे साथ रहना है। तुझे कुरान के साथ रहना, कुरान को तेरे साथ रहना है। और इनसे कह देना सुन, हमने तुझे दुनिया के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे कब्र के लिए पढ़ाया है, कब्र के लिए पढ़ाया। मैं इन हाफिजों से भी गुजारिश करूंगा, सुनो, जैसे तुम्हारे बाप है, मेरा भी बाप है, सबके माँ बाप है, हम जानते हैं बाप कितने मसरूफ होते हैं। जब हम पढ़ते रहे तो वो हमारी जिम्मेदारी की जगह ड्यूटी करता रहा, मेहनत मशक्कत करता रहा ताकि बच्चे कामयाब हो जाएं, बच्चों को कुरान आ जाए। जब हम पढ़ के लौटे ना तब बहनें जवान हो चुकी थी, फिर बहनों की जिम्मेदारी ने उसे मजदूर बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने उसे परदेसी बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने भूख प्यास ने उसे मंडी में ला के खड़ा कर दिया। जब बाप का इंतकाल हो जाए ना तो कब्र पे जाना, रो के कहना अब्बा सुन, पूरी जिंदगी तूने जिस कुरान के लिए मुझे वक्फ किया था, मैं कुरान का कारी तो बन के लौटा, तूने गले में हार तो डाला था, लेकिन तेरी जरूरतों ने तुझे इतनी मोहलत ना दी थी कि अपने बेटे से पूरा कुरान सुन लेता, अपने बेटे से पूरे कुरान की तिलावत सुन लेता। अब्बा मैं पढ़ गया तो लोगों ने मुझे न छोड़ा, मैं इधर उधर दीन की खिदमत करता रहा, तुझे बच्चों की जरूरतें लेके फिरती रखी, मुझे कुरान की जरूरत लेके फिरती रखी। अब्बा आज कब्र में तू भी अकेला है, फुर्सत से है तू भी, मैं भी फुर्सत से हूँ। ये कह के बाप की कब्र पे तुम्हें बैठना है और अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान तुम्हें पढ़ के सुनाना है। मेरा ईमान कहता है कब्र पे अजान हो ना हो, अगर पूरा कुरान तुम पढ़ दोगे, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले तुम्हारी बाप की कब्र को जन्नत की एक क्यारी बना डाले। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये हाफिजों की ड्यूटी है कि बाप के इंतकाल के बाद उन्हें बाप की कब्र पे पूरा कुरान पढ़ना है। मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं खाली टाइम मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं धोखा देकर निकल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बैठना है, तुम्हें बैठना है। वो कहा था बेटे को कुरान पढ़ाना, लेके मदरसे गया, मदरसा ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं तो हजरत का इदारा देख के हैरत में हूँ, इतनी छोटी इमारत और इतना बड़ा काम, सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, एक घर में 4 लोग हो तो घर नहीं चलता है। हाँ, 5 कमाने वाले 5 लोग हैं फिर भी झगड़ा है, आज सालन में क्या बनेगा। सलाम करो इन मदरसे वालों को,
जिम्मेदार एक होता है, खाने वाले सैकड़ों होते हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जो मदरसे में खाते हैं ना, जेब आपकी होती है, लंगर मदीने वाले का हुआ करता है, लंगर हुजूर का होता है। ये मदरसे ना हम चलाते ना तुम चलाते हो, ये मदरसे अपने कर्म से शाह उमम चलाते हैं, है ना, हुजूर चलाते हैं। कोई 10 रुपए दे के एहसान ना करना। बस मैं बड़ी तेजी से बात समेटने लगा हूं, अर्ज करने लगा हूं मैं कि वो उसको शौक हुआ बेटे को पढ़ाना, मदरसे लेकर के गया, मदरसे के मुअत्तमिन साहब कहने लगे यार बच्चे पूरे हो गए, अब जो है ना खाने का इंतजाम नहीं है, हमारी वुसअत से बाहर हो जाएंगे बच्चे, इसलिए हम ना बच्चा नहीं ले सकते। तो शौक तब आपको, उसने कहा दरजी कोई मसला नहीं, बस इतना बताओ बच्चे खाते किधर है? कहा कैंटीन में, मतबख में बैठ के खाते। उसने कहा मेरे बच्चे के हिस्से की रोटी नहीं है ना? कहा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रख लो, ये 4 साल का बच्चा है मेरा, इसे रख लीजिए, इसकी भूख कोई ज्यादा खुराक ज्यादा नहीं है, इतना कर्म कर देना, जब बच्चे खा के उठ जाया करे ना, तो दस्तरखान पे झाड़ू लगने से पहले मेरे बच्चे को 5 मिनट के लिए भेज दिया करना, जो गिरी पड़ी रोटी हुआ करेगी उसी को उठा के मेरा बच्चा जिंदगी गुजार लेगा। ये कुरान से इश्क की बातें होती हैं, ये कुरान से लगन होनी चाहिए। उसने कहा जी भेज दो, मेरा बेटा बच्चों का गिरा हुआ खाना खाला करेगा, रख ले। उस्ताद ने रख लिया, लेकिन सुने, जब हौसले जवान होते हैं तो इंतजाम खुदा कर दिया करता है, खुदा इंतजाम करता है। अभी 2 दिन गुजरे थे, बच्चा भूख के आलम में था ना, एक बूढ़ी आ गई, कहने लगी मौलाना घर में कोई नहीं है, मैं न बेटा है न शौहर है, मैं बूढ़ी हूँ, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, एक कुरान वाला दे दे, मैं जिसके साथ खाना खा लिया करूँ। उस्ताद ने उसी बच्चे की तरफ देखा, कहा मुस्कुरा के चल इंतजाम हो गया है, बूढ़ी आ गई है, हुजूर की तरफ से तेरी दावत का इंतजाम हो गया है। बच्चा उठा, बड़ी खुशी खुशी दौड़ा, बच्चा छोटा था 4 साल का ना, तो बूढ़ी ने सीने से लगा के कहने लगी मेरे लाल चल, तुझे माँ मिल गई है, मुझे बेटा मिल गया, तू परदेसी है ना, तुझे माँ मिल गई, मुझे बेटा मिल गया। और फिर कहती देख परेशान ना करना, मैं बूढ़ी हूँ, खाना लेकर नहीं आ सकती, लेकिन मेहरबानी करना, वक्त हो जाया करे, खुद आ जाया करना। बच्चा तैयार हो गया, खाना खाने लगा, वक्त बीत गया। एक दिन वो आया जब बच्चे के कुरान के हिफ्ज का आखिरी सबक चल रहा था। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता किस लालच में बैठे हो, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, आज कुरान के सदके में जो भी देगा साहिब कुरान अता करेंगे। जी हम तो कुरान के जश्न में बैठे हुए। माँ ने कहा जी ठीक है, वो आने लगा, फिर वो हाफिज कुरान हो गया। आज ना देखो बाहर लिए बैठे कितने दोस्त अब आप बैठे होंगे कि जल्दी सलाम हो और फिर हम झपटे इनके ऊपर, कोई तोहफे देगा, कोई हाथ डालेगा, यही कंडीशन। आखिरी सबक चल रहा है, लेकिन जब आखिरी सबक मुकम्मल हुआ ना, भाई दौड़ा, पहले मैं सीने से लगा, बाप ने कहा बेटा मेरा पहले मैं जाऊंगा, बच्चे ने कहा ठहर जाओ, न चचा न बाप न भाई कोई नहीं। कहा फिर पहले मुबारकबादी का हक उसका है जिसके टुकड़े खा के मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है, पहली मुबारकबाद उसे दी जाएगी जिसने रोटी खिलाई रोज की। वो खिलाई बड़ी इज्जत से थी, कहती थी बच्चा परदेश का है, लेकिन सुन पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। खिलाते और भी ये कहते लो यार बछड़िया खाई, ये होता कुत्ते को डाल, समझ रहे क्या क्या, एक हंगामा ये मैसर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वक्त बहुत तेज आगे बढ़ गया, पता न चल सका। जब वो आखिरी सबक हुआ तो बच्चा उठ के दौड़ा, दौड़ के जब उस माई के दरवाजे पे गया ना जो रोटी खिलाती थी, जाके देखा भीड़ लगी है, लोगों ने सफेद टोपियां लगा रखी हैं। कहा क्या हुआ? कहा ये जो खातून थी इस घर की आज इंतकाल कर गई। बच्चे की चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जो मुझे रोज पहली रोटी खिलाती रही ना, आज खुशखबरी वाले दिन वो दुनिया से चली गई है। बच्चा रात भर रोता रहा। सुबह को जब आंख खुली, जो तलबा निकले ना बाहर, तो लोगों में चर्चे हो रहे थे। कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है, सब बातें कर रहे। एक ने पूछा देखा कैसे? उसने कहा मेरी बात हुई, मैंने कहा तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा नेकी कोई और तो नहीं पता, जब रब की बारगाह में हाजिर हुई अल्लाह ने फरमाया हिसाब कोई नहीं लेना, तूने कुरान वाले को खाना खिलाया था, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत अता कर दे रहा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हाँ, तो कोशिश करें, आखिरत की तैयारी यही है कि हमें कुरान वालों से प्यार करना है। करेंगे इंशाल्लाह, खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, सारे लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह। या तो कुरान वालों से प्यार करें, या कुरान वालों की बातें सुने, या कुरान वालों की जमात में शामिल हो जाएं, या तालिब इल्म बन जाएं, या फिर आलिम दीन बन जाएं। करेंगे इंशाल्लाह। कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बनाना है। अब मुझसे फरमाइश फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब है हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम का एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये नहीं है कि रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा करके फिर निकल लिए, है ना? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। हमारा ज़ाहिर भी मुसलमान होना चाहिए, हमारा बातिन भी मुसलमान होना चाहिए। और हमें अपने कुरान वालों को इज्जत देनी है, इतनी इज्जत देनी है। अगर तू आईजी डीआईजी भी है और तेरे सामने अगर तू ड्यूटी की कुर्सी पे नहीं बैठा है ना, उससे अलग अगर है, तो फिर तुझे कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा होना है। इसलिए कि कोई किताब इतनी इज्जत वाली नहीं जितनी इज्जत अल्लाह ने कुरान को अता फरमाई है। कुरान को अता फरमाई है।
अल्लाह ताला हमारी नस्लों में कुरान पढ़ने वाली जमात, खुदा की कसम जब कयामत का दिन होगा, कोई अपने अमाल के एतबार से टखनों तक पानी पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा हुआ होगा, कोई सीने बराबर डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोते खा रखा होगा। मैदान कयामत है जनाब, कयामत को कयामत यूं ही नहीं कहा जाता है। दहशत का दिन होगा, कलेजे फट जाएंगे, बच्चे माएं चुन देगी। एक दहशत के आलम का आलम ये होगा कि काले बाल वालों के बाल सफेद हो जाएंगे। ये तो कुरान साफ कह रहा है, यौम यजअलुल विल्दानु शीबा, बच्चों के बाल भी सफेद हो जाएंगे। ऐसी दहशत कयामत की होगी। हमने क्या समझ रखा है, ये कोई एक मेला लगा होगा कि जैसा चाहो गुजर जाओगे। नहीं, खुदा की कसम, कोई घुटनों बराबर, कोई टखनों बराबर, कोई सीने बराबर, कोई अपने पसीने में डूबा होगा। मौलाना, मैं हर साल 11,000 की रसीद देता हूँ, जरा हट के रहना, जेब में रख अपनी ताकत। हम तेरे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले के टुकड़ों पे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा की तरफ से ये वकालत करते हुए कहता हूँ, अल्लाह की कसम, किसी की रोटी कचहरी में झूठ बोल के किसी को मिलती है, किसी को फंसा के मिलती है, किसी को दलाली करके मिलती है, किसी को झूठ बोल के मिलती है। मिंबर वाले वो लोग हैं जिनकी रोटी नबी नबी करने के बाद मिला। जिंदाबाद उम्दा है माशाअल्लाह जी। ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है। रोटी तो मिलनी है, लेकिन हुजूर का जिक्र करके मिलनी है, हुजूर का जिक्र करके मिलनी है। वो लोगों को दीन मुश्किल से पहुंचाए, दीन मुश्किल से पहुंचा दे। कदर करें दीन की, दीन को पहचानें, हुजूर की मोहब्बत सीनों में जगाएं और कोशिश करें अपने एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाएं। बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह बनाएंगे। अपने बच्चों को कुरान दें और दुआ करें अल्लाह इस इदारे के जरिए इस इलाके के हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। आमीन आमीन। हर घर में कुरान का एक पौधा लगा दे। अगर एक कुरान का पौधा हमारे आंगन में लग गया ना, तो फिर बेबसी की मौत नहीं मरना है। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। किस चीज के लिए आए? जोर से मरने बोलना पड़ेगा ताकि मुझे लगे कि ठंड में आप सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। क्या करने के लिए आए? मरने के लिए, मरने के लिए आए। दीन मुश्किल से हम तक पहुंचाए। माफ कीजिएगा, ये जो जिंदगानी है हमारी ना, ये कोई 40 साल का बेटा, कोई 60 का बेटा है ना, केक काट रहा है, 55 का हो गया तो बेटा केक लेके आ रहा है, अब्बा केक काटो। उसका हाथ कांप रहा है चाकू पकड़ते हुए, और बेटे ने यूं पकड़ा, काट अब्बा केक। मोमबत्ती बुझा रहा तो थूक की जगह थूक निकल रहा है मुझसे। ये जाहिलाना रस्में, यहूद और नसारा की इजाद की हुई चीजें आज हमारी कौम के अंदर आ गई बड़ी तेजी के साथ। और माफ कीजिएगा, जो बाहर जाते हैं या तो बहुत सुधर जाते हैं या बहुत बिगड़ जाते हैं। कई बार तो हजरत ऐसा होता है, ये मदरसों का बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान मदरसों का है। कई बार ऐसा होता है, लोग सऊदी जाते हैं, जब यहाँ था ना तो ऐसे पढ़ रहा था नमाज, उधर से आया तो ऐसे पढ़ रहा है। जी जी जी, ऐसा ही है जी। हाँ जावेद भाई, 3 साल नहीं लगाता, टांगे फैल जाती है। और यहाँ के अकेला 2 की जगह गिर रहा है। गुड्डू ने कोनी मारी, क्या कर रहा है पप्पू? कह रहा तुझे नहीं पता दीन यही है। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम का हो रहा है। और हजरत ये बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। 3 साल दुबई में काट के आता है और मोहल्ले वालों से कहता दीन यही है, या फिर यूं हाथ बांधने लगता है। हमें हैरत होती है, यहाँ तो अम्मा हाथ बांधती थी, अब्बा कब से ऊपर चढ़ गया। जी ऐसे कर, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने यूं हाथ बांधे बड़े, और टानी और टोपी नहीं सर पे, कोई एहतमाम नहीं इबादत का। एहसान मानो आला हजरत का, बहुत उम्दा कि उन्होंने ये कर्म किया है। इमाम अहमद रजा ने हिंदुस्तानियों को हुजूर का इश्क अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म अपनी जगह, फिक़ा अपनी जगह, अदब अपनी जगह, इश्क इमाम अहमद रजा ने अता किया। हाँ, जितना एहतमाम इबादत में सुन्नी करता है ना, उतना कोई करता ही नहीं। आप देखें बाहर जाके कोई नेकर में नमाज पढ़ रहा है यहाँ तक के। हाँ, अल्लाह माफ करे, ये जो ऊंचे पजामे वाली जमात है, इसका तो मसला ही अलग है। कहते नमाज पढ़ने चलो, कौन नापाक हूं, तो कह रहा कोई बात नहीं, दिल तो पाक है। इनकी ये कंडीशन है। और एतराज करते हैं बगदाद वाले पे, जो नापाक मस्जिदों में चले जाए। खुद तो है ही बदतमीज, और सीधे साधे नौजवानों को बदतमीज बनाते हैं कि चल चल, दिल पाक है, दिल पाक है, दिल पाक है, बदन नापाक है तो क्या हुआ, गैरत नहीं आती तुझे? इन्हें भी नापाक समझ रहे।
हालात देखे, दुबई जा रहा, टांगे फैला के खड़ा हो गया। आज कौम परेशान है। कोई कहता है कि हमने देखा कि नौजवान इंजीनियर का नाम ले रखे हैं, कुछ नौजवान इंजीनियर की बातों में आ गए हैं। बताओ तो सही, जब ये उलमा मौजूद है तो इल्म प्लम्बर से सीखने की जरूरत क्या है? जब ये इल्म वाले मौजूद है तो मैकेनिक से इल्म सीखने की जरूरत क्या है? मेरे अजीज, अगर हमें सोफे की जरूरत होती है, शानदार कारीगर तलाश करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, आलिशान इंजीनियर तलाश करते हो, अगर तुम घर के अंदर पेंट कराते हो, अच्छा पेंटर तलाश करते हो ताकि ये मकान अच्छा लगे, मकान की फिटनेस अच्छी लगे, अगर इन सब चीजों के लिए आप आला मयार का मिस्त्री तलाश करते हो तो इल्म किसी टीवी वाले से क्यों सीखते हो? एक बड़ा आलिम तलाश करो और उस बड़े आलिम को इमाम अहमद रजा खान कहा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसको मोहब्बत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। बोले जरा यार रसूल, इसमें कुछ ना करियो, पहले बता दो तो जो है सारे लोगों की जी माशाल्लाह, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये इंजीनियर नौजवान बहरे उधर आके कह रहा, दीन तो मुझे ना बस दुबई में पता चला, असल तो यही है, हुजूर की टांगे फैलवा के नमाज पढ़वाते थे सबसे। आके कह रहा है, जानते हो ये कौन जाहिल लोग हैं? ये वो जाहिल लोग हैं कि जिन्होंने कभी मदरसे में 8 दिन नहीं गुजारे। मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ 8 दिन के लिए अपना बच्चा मदरसे में डाल दो। उसने अगर 8 दिन मदरसे की दाल खा ली ना तो वो दुनिया घूम आएगा, लेकिन किसी बदअकीदा की बातों में नहीं आ सकता है। ये मदरसे की इतनी बड़ी बरकत होती है, लेकिन ये उनके बच्चे हैं हजरत जो ये कहते थे उलमा से दूर रहना, मौलवियों से दूर रहना। ये पुराने 1400 साल पुरानी बातें बताते हैं। दुनिया चांद पे चली गई है तो सुन के दे, पढ़ा अपने बेटे को जितना चाहे साइंस। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने बचपन में चांद को खिलौना बना के दिखा दिया। माशाल्लाह, जिसने बचपन में चांद का खिलौना बनाया था, जिसने उंगली उठाई थी तो सूरज पलटा दिया था। हाँ, हमें हल्के में ले रहा है, हम कमजोर हैं। हमारा नबी वो है, अगर इशारा करते तो दरख्त चलने पे मजबूर हो जाते हैं, अगर बोलते तो पत्थर बोलने लगते हैं। हमें कमजोर न समझिएगा, हमें लावारिस न समझिएगा। खुदा की कसम, हम वो वारिस रखते हैं, वो वारिस रखते हैं जो बोल देता है तो खुदा उसकी जबान के सदके में किबले बदल दिया करता है। बहुत खूब, बहुत उम्दा। लेकिन माफ कीजिएगा, हम ही लोग ना थोड़े से आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में एक दूसरे के मुआविन रहे। कह रहा है मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बेकस हूँ। ये स्टेज से कह रहा है। किसने कहा तू लाचार है भाई? किसने कहा? तेरे से बड़ा चारा किसके पास है? बताना, बताना, क्यों लाचार अपने आप को कह रहे हो? नहीं, कभी कभी होता ना, अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अल्लाह भेज दे मोहम्मद बिन कासिम को। अरे भेजने को क्यों कहते हो? कभी ये भी कहो ना, अल्लाह मुझे सलाहुद्दीन बना दे, मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी खुद भी बनने की सोचो यार, खुद भी सोचो। अजीब मंजर है, मजार पे जाकर तो कह रहा बाबा नोट रखें 10 करा दो। 3 मंजिल बन गया, परमिशन नहीं हो रही है, चौथी की भी करा दो। बाबा से मैंने बहुत मांगा और खूब दिया, बाबा ने साल खूब दिया। मैं कहता हूँ कभी ये भी जाके के मजार वाले दुआ कर, जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है मुझे भी अपना वली बना ले। अच्छा है, थोड़ा ही क्यों मांग रहे हो भाई? थोड़ा क्यों मांग रहे हो? उस चौखट से इतना मिलता, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। बहुत उम्दा। तो कमी कोई नहीं, कमी कोई नहीं है। तो हमें जो मांगना है ना मेरे अजीज, थोड़ा नहीं मांगना, थोड़ा नहीं मांगना। मैं क्यों कहूँ मुझको ये आता हो वो आता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। बेशक बेशक, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और सखावत ऐसी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत उम्दा हज़रत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कीजिएगा, हमने मज़ारों पे जाके गाड़ियां मांगी, हमने मज़ारों पे जाके बिल्डिंगें मांगी, हमने मज़ारों पे जाकर के तरक्कियां मांगी। काश अल्लाह की कुर्बत मांग लेते, क्या बात है हज़रत, काश हुजूर का दीन मांगा होता मज़ारों पे जाकर। मैं सलाम करता हूं, हमने 70 सालों में कलश और गुंबद बनाने के अलावा कुछ नहीं बनाया। माफ कीजिएगा, कलश और गुंबद बनाने के अलावा हमने 70 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की नहीं, बसपा सपा की नहीं, मैं तो अपनी कौम की बात कर रहा हूं। 70 सालों में हमने क्या किया? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरे अकीदे पे कोई उंगली ना उठाए, अगर शक हो तो कमरे पे आ जाए, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। 70 सालों में किया क्या? आज रोना पड़ रहा है,
आज रोना पड़ रहा है। आज कंडीशन ये है कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है, है ही नहीं। ये तो आप जैसे लोग, मैं कहता हूं, जो कौम हर साल अपने इलाके में 3 उर्सों में 37 लाख खर्च कर ले, तो क्या इसी तरह की हर कौम अपने इलाके के अंदर, हमारी कौम हर इलाके में इदारे नहीं चला सकती थी? बोलो, सारे बोले। क्या करूं, मेरा वक्त ही ऐसा मिला कि जब सुनने का नहीं सोने का टाइम है, और रात कितनी ठंडी पड़ गई है कि तबीयतों पे सर्दी गालिब आ गई है। चला सकते थे कि नहीं? बोलो। लेकिन भला हो इन मजारों के मुजाविरों का, इन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। मैं उन सज्जादों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने सब कुछ होते हुए अपने बच्चों को दीन दिया है। वरना हजरत हुआ ये कई खानकाओं में जिसे मिले यूं वो करे क्यों। सही बात है। पूरी जिंदगी बेटा ताश खेलता रहा, और जब अब्बा मर गया बाद में दाढ़ी रख के कह रहा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता है। अब्बा ना मजनू कहां उड़ गए। मालूम हुआ क्या, ये जब देखा ना छोटा बच्चा था, निकला, लोगों ने जूते उठा लिए, मखदूम ज्यादा है, उनने सोचा जब जूते यूं उठ रहे तो 12 साल दाल खा के क्या करेंगे। सुन रहे, जूते कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन बगदाद वाले की शान देखो, खुदा की कसम, जूते नहीं खाक अगर पलकों पे उठवानी है तो फिर हुजूर के दीन के करीब होना पड़ेगा। लेकिन यही हुआ ना, यही हुआ। एक जगह जाना हुआ, कह रहा था मेरे मुरीदों को बता दो पीर का रुतबा क्या है। मैंने बेगैरत, तूने कभी ये बताया हुजूर का रुतबा क्या है? क्या बात है, क्या बात है हज़रत मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। नहीं समझ पाए ना जावेद भाई, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, इसको समझ ही नहीं पाए, बात को समझ ही नहीं पाए। पीर की गोलक में 100 रुपए डाले, सोचा मुसलमान हो गए हैं। पीर को मुसाफे में 200 रुपये दिए, सोचा मुसलमान हो गए हैं। कसम खा के कहता हूं, जो पीर सच्चा होता है ना, वो रिश्ते अपने से करीब नहीं करता, बल्कि रिश्ते बंदों के अल्लाह रसूल से जोड़ दिया करता है। वो लोगों को अल्लाह का डर बताता है, हुजूर का इश्क सिखाता है, और जब इश्क सिखाता है तो खुदा की कसम फिर देखो तो सही, उसके आंगन में बैठने वाला कोई देखो सलाहुद्दीन बनता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता है। वो आप तारीख पढ़िएगा, ये इदारे नहीं बल्कि खानकाहों का फैज था कि कोई अपने दौर का साबिर कलीर बनकर चमका है, कोई निजामुद्दीन बनकर चमका है, कोई वारिस बनकर चमका है। आगे बढ़ के देखो, ये खानकाह का फैज था, अहमद रजा अपने दौर का आला हजरत बनकर चमका। हक हजरत, बहुत उम्दा माशाल्लाह। बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, इतनी जम के उर्स मजार है हमारे पास, हर साल एक मजार बन जा, हर इलाके में इतने मजार बनाओगे ना तो फिर मजारों की कदर खत्म हो जाएगी। मजार उनके बनाओ जो मजार के लायक लोग हैं। जी हाँ, यही नहीं कहना ये किसका कि ये इनकी कब्र पे झाड़ू मारते थे, ना ये किसका कि ये लकड़ी लाते थे जंगल से, ये किसका कि नहीं ये उनकी घोड़ी चुराते थे। सारी बन गए मजार, हो क्या गया हमें। मेरे अजीज, एक वक्त की रोटी कितनी मुश्किल है ये सब जानते, ये सब जानते। यहां का पसीना यहां गिरता है तब जाके रोटी मैसर होती है। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो, यहां का पसीना यहां गिरता है तब जाके चंद लुक़मे मैसर होते हैं। तकलीफ होती है, किसी ने समझाया नहीं। नौजवान बेवतन होते हैं, कोई दुबई में, कोई कोयत में है। अगर बात करो पुणे, मुंबई, अपने ही इंडिया की, तो ऐसा नहीं है कि मुंबई और पुणे की दूरियां नहीं होती हैं। बता, जो माँ लाल के बगैर एक रात नहीं सोती थी, उसने 6 महीने लाल के बगैर कैसे काटे हैं, उस माँ के दर्द को कोई महसूस कर सकता है? अल्लाह अल्लाह। क्यों? माँ तो हमें 1 घंटा लेट नहीं आने देती थी बाहर से, कहती है मेरे चांद देर से ना आया कर, मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तू दूर चला जाता है तो ख्याल तेरा ही रहता है। मैं ऐसी माओं को जानता हूँ जिनके बेटे प्रदेश गए हैं, माओं के पास बेटों के फोन ना आ सके। मैंने माओं को दीवारों से बातें करते देखा है। मैंने बापों को, बूढ़े बापों को दरख्त की शाख पकड़ के बेटे का नाम लेके आवाज देते देखा है, जो दुबई और कोयत में अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता करे, तुमको नजर बस से बचा के रखे, खुदा खैरियत से वतन वापस लाए। मैं जानता हूँ परदेश मुश्किल होता है, मुझे पता है माँ बाप के बगैर जिंदगी कितनी अधूरी होती है, लेकिन सलामत रहो परदेश रहने वालों। तुमने बाप के लिए, किसी ने बहन की जवानी देखी तो वतन छोड़ दिया, किसी ने बाप की बीमारी देखी तो वतन छोड़ गया, किसी ने माँ की गुर्बत देखी तो वतन छोड़ गया, किसी ने घर के फाके देखे तो वतन छोड़ गया। और खुद की कसम, ये नसीब वाले होते हैं जब आपकी जगह करके अपनी ड्यूटियां पूरी करते हैं। और तुम्हें नहीं पता है, जब ये रातों दिन कमा करके 4 पैसे वतन भेजते हैं, और जब माँ उन पैसों को देखती है, कसम खा के कहता हूँ, वो दुआएं जो उस वक्त माँ की जुबान से निकलती है, जो माँ की जुबान से जुमले निकलते हैं, वो सिर्फ दुआ नहीं रहते हैं, बल्कि वो जुमले बेटे की तकदीर बन जाया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, फैज़ान कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मेरे अजीज, मैं कुछ बताना चाहता हूँ भाई, सुनो जरा, आसान नहीं है पैसा कमाना। माँ बाप के बगैर बड़ा मुश्किल होता है परदेश काटना, मुश्किल होता है माँ बाप से दूर रहना। लेकिन सुनो, तुम ना 6-6 महीने, 1-1 साल ना परदेश काटते हो। पूछो ना किसी से फोन करके, गलत नहीं कह रहा हूँ, मजबूरियां ले जाती हैं साहब, मजबूरियां ले जाती हैं, वरना औलाद से दूर रहना कौन चाहता है? कौन चाहता है? किसी ने 10 साल बेवतन होके काटे, लेकिन जब पलट के आया ना, बच्चे जवान हो गए थे। उसे पता ही नहीं बच्चों को कंधे पे उठाने का सुख क्या था। उसे पता ही नहीं वो बेटी के खिलौने कौन से थे जो मुझे दिलाने थे। वो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि सारा वक्त तो परदेश में कट गया। वो खुदारा, आपसे गुजारिश है, जो परदेश रहते हैं ना बेटे, आप भी उनके साथ इंसाफ किया करो। मैं बड़ी बात जावेद भाई कहने लगा हूं, है देखो ना ऐसे टहल रहा है, सफेद कपड़े, यहाँ पे जंजीर, यहाँ जंजीर, कॉलर खुड़ा, कलफ लगे कपड़े। हाँ भाई, क्या काम करते हो आप? कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो शानवान तो बहुत है। नहीं, एक भाई सऊदी रहता है, एक भाई कुवैत रहता है, एक भाई दुबई रहता है। मतलब ये वो बेगैरत है जो दूसरे की हराम की कमाई पे पल रहा है। और जो वो 10 साल काट के वतन आता है, उसके हाथ में फिर वही 10 साल पुरानी वाली जिंदगी दे दी जाती है। मैं क्या करूं? कहना परचूनी की दुकान रख ले। ये महीने के महीने 70-80 हजार रुपए भेजने वाला आज इसे 2 रोटी चैन से नहीं मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए 15 साल प्रदेश काट आया है, 20 साल काट आया है। आप भी इंसाफ किया करो उनके साथ जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, आप परदेश रहते, आपके पास चंदे की खबर जाती है। साल भर मेरा नौजवान चंदा करता है, उर्स 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 उर्स, चंदा किया और चंदा करके फोन करता, मियाँ हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या करना है? तो मियाँ कह रहा ना महफिल सीमा होगी। इब्तदा यहां से कर रहे आप, बिगड़ा हुआ मियाँ, महफिल सीमा होगी। अच्छा जी कौन आएगा? फला कव्वाल आएगा, लेकिन लल्ला अगर उसे बुलावे तो मजा ना आगा, कव्वालन भी बुलानी पड़ेगी। ये कंडीशन है हमारी। कौन खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, और मुजाबर कह रहा है कि यहां पे कव्वालन आएगी, फिर वही होता है। हम परदेश से ये सोच के आए हमने नेक काम किया, हमने साहिब मजार के लिए चंदा किया था, हम उनके उर्स में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हलाल की कमाई से चंद हराम खोर खरीद के बुलाए जाते हैं। इधर भी बेगैरती, इधर भी बेगैरती है। बीच में सामने अय्याश तबीयत के नौजवान जो चंद पैसों वाले होते हैं, आगे गड्डियां रख के बैठ जाते हैं, और जब किसी तरफ से अय्याशी भरा शेर आता है तो बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा इस तरह गड्डियां लेकर लौटाता है। चंद लोग बातें करते हैं, आज सेठ के बेटे ने हक अदा कर दिया, आज फला के बेटे ने हक अदा कर दिया। लानत हो तेरी ऐसी दादागिरी, ऐसी नेता नगरी, ऐसी अमीरी पर कि तुम ये जो पैसे लुटाते रखे। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौम में कोई बेवा नहीं थी, या तुम्हारे इलाके के अंदर कोई ऐसी गरीब बेटी नहीं थी गुर्बत की वजह से जिसके बाल सफेद हो गए थे? अगर सारे अमीर थे तो कुछ तो गौर कर लिया होता। अगर सभी के पास पैसा था, कम से कम इस पैसे को उठा करके किसी इदारे में लगा देते, किसी पढ़ने वाले को दे देते, किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की इससे फीस भर देते, और उससे कहते सुन तुझे MBBS बनना है और कुर्सी पे बैठना है, सुन 6 दिन अपने लिए इलाज करना है, 1 दिन मेरे नबी के लिए इलाज करना है। वो कहता कैसे? का सुन 6 दिन पैसे लेके दवा देना, 1 दिन मुस्तफा के नाम पे फ्री दवा तकसीम करके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा, सुभान। मैं तो ये करना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। अगले दिन सज्जादा नशीन कह रहे भाई रात मजा आ गया, मर के देख बेटे वो लठियां चलेंगी, तेरा बाप भी बचाने के लिए नहीं आएगा। है किस हवा में? कब्र है, नानी का घर नहीं है। 70 मरतबा कहती है मैं कीड़ों का घर हूं, 70 मरतबा आवाज देती है मेरे अंदर आना है। सबकी कब्र जन्नत नहीं है। फरमाया जो तैयारी करके जाएगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बनाएगा। और याद रखिए जिनकी तैयारी पक्की होती है उन्हें कब्र का डर, उन्हें कब्र का डर, सारे बोले उन्हें कब्र का डर। डर उसको लगता है जिसके पास सफर की तैयारी ना हो। हाँ, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये, पार जाना के नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। ये फिक्र मैं कसम खा के कहता हूँ, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना आला हज़रत कौन है, तो मैं कहूंगा जहां इश्क का इमाम है ना वहां तसव्वुफ का इमाम भी अहमद रजा है। खशियत इलाही आप देखें, हाँ भाई आप उनकी खशियत देखें, वो क्या कहते हैं, हालात हमारे देखे। 4 मुरीद कर लिए, 4 मुरीद कर लिए, फिर ठेकेदार हो गया, मुरीदों ने वली बना दिया।
दाल कम थी, पानी भर के बाल्टी का लोट दिया, है ना। वो कह रहा हुजूर आपके हाथ क्या पड़े, तमाम बरकत ही बरकत हो गई, इसमें एक बाल्टी और डाल देता और बरकत हो जाती। उसे पता ही मुझे झूठ बोल लिया, लेकिन मुस्कुरा रहा। ऐसे ही है, किसी से कहना मत, बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। सही है, बिल्कुल हक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा की इबादत की वजह से जाता है, वो हरम में जाता है, सजदे में सर रखता है, फिर उठाता, फिर रोता है, फिर झोली फैला के कहता है अल्लाह कयामत में अंधा करके उठाना। जो तेरी इबादत का हक था वो मैं कर ही नहीं सकता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तकवा है। और एक और बुजुर्ग है, हरम में बैठे रो के गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। इस दर्द से रोए लोगों ने अपनी दुआ भूल के उनके हक में दुआ करनी शुरू कर दी। फरमाया जब उन्होंने रुख फेरा ना, लोगों ने देखा वो कोई और नहीं, वक्त का गौस अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खशियत इलाही के रंग रहे। आज तो कह रहे हैं कि जो मेरा हो गया अब उसे किसी का डर ही नहीं है। क्या औकात, क्या तुझे कलमा सही नहीं आता है, तुझे सना याद नहीं है, तुझे पता नहीं दुआए कुनूत कहाँ है, कैसे पढ़ी जाती, कब पढ़ी जाती है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मुजावर से पूछा गया था, उससे कहा किसकी उम्मत में हो, उसने कहा जी नया आया हो, अभी नहीं पता है, 8-10 दिन रहूंगा तो पता चल जाएगा। जिसे उम्मत का मतलब पता ना हो वो जन्नत के ठेके लिए बैठे हैं। खुदा की कसम 1000 किताबों से ज्यादा लिखने वाला इमाम अहमद रजा को देखो, जो चलता था तो इश्क रसूल की तस्वीर बनता था, जो बोलता था तो अदाए मुस्तफा के लहजे में बात करता था, जो मुस्कुराता था तो मुस्तफा की सुन्नत बन के मुस्कुराता था, जो बरसता था तो मुस्तफा के तेवर बन के बरसता था। लेकिन खशियत का आलम यह है, खुदा तरसी का आलम यह है, खुद कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत उम्दा। यार अपने आप को तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। जिसकी तैयारी होती है वो नहीं डरता है, जिसकी तैयारी नहीं होती है वो कांप जाता है। आओ तुम्हें एक तैयार की बात बताऊं। एक तैयार को बिलाल कहा जाता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं है महफिल में बैठने का जो बिलाल के नाम पे कम बोला और अपने बाप के नाम पे ज्यादा बोला। हम सबके माँ बाप बिलाल तेरी जूतियों पे कुर्बान। हाँ, तूने उसकी चौखट पे बैठ के पहरे दिए गए कि जिसके तलवों को चूमने पे अर्श ने भी फख्र किया था। खुदा सलामत रखे। तैयार का नाम है बिलाल। मौत का वक्त करीब आया, सारे नौजवान सुन ले, अल्लाह करे हमें भी मौत से पहले ऐसी तैयारी करने का मौका मिल जाए, तैयारियां करने का मौका मिल जाए। सुने जरा, जब मौत का वक्त हज़रत बिलाल का आया, कहते बीवी जी मुझे गुस्ल कराया जाए, मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल करा दिया, बीमार चल रहे थे, गुस्ल करा दिया। कहा जरा तेल लाओ, बालों में तेल लगाओ। बालों में तेल लग गया। कहा जब आंखों में सुरमा भी लगा दो, सुरमा भी होगा। कहा जरा मांग निकालो बालों की। तो बीवी कहती है सरताज जिनके लिए सवरा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए, अब किसके लिए सबर रखे हो? हजरत बिलाल ने कहा था पता नहीं है मेरी मौत का वक्त आ गया। ये मुस्कुरा के कहा। बीवी ने कहा अजीब शौहर हो, जब भी बीवी से कोई जुदा होता है रो देता है, आप मुस्कुरा के कह रहे हो मौत का वक्त आ गया। फरमाने लगे रोए वो जिसके लिए मुसीबत की घड़ी हो, बिलाल के लिए खुशी की घड़ी आ गई है। जिनके लिए तड़पता रहा, इधर आंख बंद होगी उधर मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। कोई नहीं, आज डॉक्टर कहते ना हजरत के 6 महीने में मरने वाला है, 6 महीने में मरने वाला है, आज ही से मर जाता। कोई पूछना क्या करना, अब क्या हाल है? अब तो जा ही रहे भैया, अल्लाह के बंदे जाने पे इतना यकीन है, गुनाहों की फिक्र भी नहीं, जा रहे, जिंदगी कम दी। जिंदगी कम दी और क्या साल लेता, 250 साल जीना चाह रहा था कि 900 साल। मैं तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है, वही है जो माँ के पेट से मुर्दे पैदा करता है। और वो चाहता तो 6 महीने भी सांसें नहीं देता है, वो चाहता तो 8 साल के जनाजे बना देता, वो चाहता 12 साल के बना देता, वो चाहता 40 तक भी जिंदगी दे देता, वो चाहता है तो हजारों बरस की भी दे देता। बता, वो भी तो हमारे जैसे थे ना जो 8 साल की उम्र में मर गए, 6 में मर गए। हम जो जिंदा हैं कौन से सजदे किए थे जिसके बदले में उम्रें बढ़ाई जा रही हैं? कौन सी इबादत की है जो इतनी लंबी उम्रें दी जा रही है? ये करम है रब का, लौट आओ, मैं सांसें दे रहा हूँ, आज तू रो के दिखा दे, मैं तुझे माफ करके दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। मैं तो और जीना चाह रहा था, 110 का होने वाला और अब भी जीना कह रहा। कंडीशन ही हमारी है ना। अगर डॉक्टर कहते 3 साल में मर जाएगा तो कह रहा कोई जगह बता दो जहां उम्र बढ़ जाती है। कह दियो जाओ मखदूम सिमना के पास ले जाओ, है तो खिड़र के भी जाए तो जाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यारी है। जाओ बरेली चले जाओ, खिड़र के भी जाएंगे हम। तो भाई 2 कदम उठा मुसल्ले बिछा, वहां सिर्फ जिंदगी लेने ना जा, वो जन्नत वाले लोग हैं उनसे जन्नत लेने जा, मांग उनसे जन्नत। तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन तैयारी कोई नहीं। आज कोई कहता है मरने वाला है, रो देता
है जी, सच में नहीं बचूंगा करना। और बस रोना शुरू कर देता। आओ तुम्हें बताऊं, हुजूर की बारगाह है। अल्लाह करे ये तैयारियां हमें भी आ जाए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ गया। हुजूर, ये जो आपका सहाबी है ना, इसका वक्त आ गया है। तवज्जो है ना, हुजूर ये मरने वाला है। तो हुजूर ने फरमाया सुन, तेरी मौत का वक्त आ गया। उससे आका फरमा रहे तेरी मौत का वक्त आ गया। उसने कहा जी मैं तैयार हूं। कैसे लोग थे खुदा की कसम है जो मौत की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते थे। हुजूर फरमाते हैं वक्त आ गया है तेरा। हुजूर मैं तैयार हूं। आका फरमाते कोई है अमल चाहता है कि जो तू करे, आखिरी वक्त है, लम्हे चंद है, क्या करना चाहता है? तो उसने कहा हुजूर वो अमल बताइए कि जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद हो और आखिरी लम्हों का वो अमल सदियों पे भारी पड़ जाए। हुजूर फरमाते हैं फिर वुजू करके आ, तू कुरान लेके बैठ, मैं तुझे कुरान पढ़ता हूं, तू पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ाता हूं तो पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारी हुजूर करा रहे हैं। मौत की तैयारी पक्की है। सबसे बड़ा अमल मुस्तफा दे लगे हैं, कहते वुजू करके बैठ जा, कुरान ले आ, चल मैं तुझे कुरान की आयतें पढ़ाता हूं और पढ़ते पढ़ते चला जा। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो कुरान पढ़ता हुआ जाएगा अल्लाह क़यामत में उसे उलमा की सब में जगह इनायत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं तैयारी करें। मैं कहता हूँ वो बाप नसीब वाले जिन्होंने इन बेटों की परवरिश की है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाने वाले हैं। उन माओ को सलाम जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया के जो बदले में माँ को जन्नत का परवाना देंगे। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है जो कुरान के कारी बन के घर लौट रहे हैं, हाफिज कुरान बन के घर लौट रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सारे लोग जिन्होंने जिंदगियां कुर्बानी कर दी हैं दीन के लिए। बड़ी कुर्बानी आकर हुजूर की आल के शहजादे बैठे हुए हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितनी कुर्बानियां कुरान के लिए हुजूर और हुजूर के घर वालों की लगी है ना, हम में से किसी की उतनी नहीं लगी है। हम सीधी बात कहते हैं जी, हम तो उनके नाम पे टुकड़े खा रहे हैं। असल तकलीफ कुरान के लिए तो अहले बैत ने उठाई है, हुजूर ने उठाई है। आज तक भूला नहीं वो ताइफ का सफर, जिसके सामने एक बार पढ़ दो पूरी जिंदगी कोई सफर याद रहे ना रहे, महबूब के ताइफ का सफर याद रहता है। ताइफ का सफर याद रहता है। तुमसे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ लोगों, अपनी बस्ती के कुरान के कारियों का एहतराम करना, उलमा का एहतराम करना। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हमने समझ रखा है। जाओ जाकर के देखो ये इदारा है, गालिबन मुझे यकीन है कि इसमें बच्चे जमीन पे ही लेटते होंगे। हमारे बच्चे एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, मोटे मोटे गद्दे लगे होते हैं, उन पे बच्चे लेटा करते हैं। सलाम करता हूँ इन कुरान वालों की हिम्मत को। कितने बच्चे, जावेद भाई का भी इदारा है, जितने लोगों के इदारे हैं, हजरत के भी इदारे चलते होंगे। देखो तो सही जाकर के कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि एक गद्दे पे 8 साल गुजार जाते हैं। मदरसों के अंदर की जिंदगी होती है, एक लिहाफ में 7 साल गुजार जाते हैं। बिस्तर इतने कमजोर हो जाते हैं कि अगर पैर ऊपर रखो तो नीचे की ठंडक ऊपर महसूस हुआ करती है। मैं पूछना चाहता हूँ ये इस गद्दे पे लेटने वाला क्या ये किसी माँ का लाल नहीं है, या इस पे किसी बाप का हाथ नहीं है, ये कोई यतीम और लावारिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने कमजोर गद्दे पे लेट रहे हैं। किसके लिए? कहा कुरान के लिए लेट रहे हैं। ऐसी गुर्बत और गुर्बत के आलम में ये कुरान पढ़ने वाली जमात, खुदा की कसम जब कयामत का दिन होगा कोई अपने अमाल के एतबार से टखनों तक पानी पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा हुआ होगा, कोई सीने बराबर डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोते खा रखा होगा। मैदान कयामत है जनाब, कयामत को कयामत यूं ही नहीं कहा जाता है। दहशत का दिन होगा, कलेजे फट जाएंगे, बच्चे माएं चंदेगी। एक दहशत के आलम का आलम ये होगा कि काले बाल वालों के बाल सफेद हो जाएंगे। ये तो कुरान साफ कह रहा है, यौम यजअलुल विल्दानु शीबा, बच्चों के बाल भी सफेद हो जाएंगे। ऐसी दहशत कयामत की होगी। हमने क्या समझ रखा है ये कोई एक मेला लगा होगा कि जैसा चाहो गुजर जाओगे। नहीं, खुदा की कसम कोई घुटनों बराबर, कोई टखनों बराबर, कोई सीने बराबर, कोई अपने पसीने में डूबा होगा। ऐसे आलम में रब फरमाएगा फरिश्तों जल्दी करो, सारी उम्मतें खड़ी हैं, जाओ जाकर के मेरे कुरान वालों को तलाश करके लेकर के आओ। अब फरिश्ते जाने लगेंगे, ख्याल आएगा अल्लाह आदम की उम्मत भी है, शीश की भी है, नूह की भी है, दानियाल की भी है, याकूब की भी है, यूसुफ की भी है, अय्यूब की भी है, इब्राहिम की भी है, इस्माइल की भी है, अल्लाह ईसा मूसा की भी उम्मतें हैं, सारे नबियों की उम्मतें हैं। बता तो सकी, पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? अब सुनो, रब फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुस्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बेशक कुरान वाला होगा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वही कुरान। में हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनसे नसीहत सुनने वाला बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। फरमाया 5वां ना बनना, वरना अल्लाह हलाक कर देगा, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। जो उलमा के खिलाफ रहेंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और कसम खा के कहता हूँ जो मोहब्बत करता है ना कुरान वालों से, वो कभी फाके से नहीं मर सकता है।
इसलिए आपसे गुजारिश है, आप उलमा से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें। अल्लाह फरमाएगा लाओ बुला के सारे हाफिज, ये सारे उठाए जा रहे, ये सारे लाए गए खुश नसीब, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा उसकी शान के लायक। जब सामने खड़े होंगे रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे सामने खड़ा क्यों किया? इनको ऐसा करो मेरे अर्श के साए में खड़ा करो। तुम्हें दिख रहा है ना धूप कितनी तेज है, इन्हें साया अता करो। जब ये साए की तरफ जाएंगे ना कहेंगे मालिक अर्श का साया, यहाँ तो सारे धूप में है। तब सुनो रब फरमाएगा सुनो तुम वही हो ना जब तुम कुरान पढ़ने वक्त मदरसे को जाते थे, कोई कहता था ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, तुम गैरत नहीं करते थे, मुस्कुरा के अपनी जिल्लत बर्दाश्त करके निकल जाते थे। कोई कहता था चंदा खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता था ज़कात खोर जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कहते थे, आप गर्दन झुका के चले जाते थे। हाँ हाँ तुमने मेरे दीन के लिए सऊबतें उठाई हैं, लोगों के ताने सुने के, गालियां सुनी है। मैं देख रहा था कि जब तुम असर के बाद घूमने निकलते थे, अमीरों के बच्चे दुकान से मनचा की चीजें लेते थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से निकलते वक्त 200 का नोट तुम्हारी जेब में डाला था, तुम उस 200 में महीना काटते थे। जब अमीर के बच्चे मनचा की चीजें खरीदते थे, तुम बगल में हाथ दे करके अपनी हसरतों के गले घोटते थे। मेरे बंदों में देख रहा था जब तुमने ये मुफलिसी का दौर उठाया था, मैं देख रहा था जब लोगों ने तुम्हें ताने दिए थे तब भी मैं देख रहा था, मुल्ला जी कह के जलील किया गया तब भी मैं देख रहा था, हराम खाने वाला कह करके तुम्हें रुस्वा किया गया तब भी मैं देख रहा था। आज तुम्हें अर्श का साया इसलिए दे रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए जितने प्यारे मुझे कुरान वाले हैं उतना प्यारा आज कोई भाई कलाल नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है बेशक। ये वो जमात है अल्लाह जिन्हें अपने अर्श का साया अता करेगा। लास्ट में वो बात आएगी कि जब जन्नतियों की लाइन अलग होगी और दोज़खियों की अलग होगी। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे। इतने में ना कि आपकी बस्ती का कोई बंदा मुंह उठा के देखेगा, आप ओने भाई इधर देखो इधर, हाँ पहचाना तो नहीं? अरे मैं वही हूं जिसने तुम्हें एक दिन बाहर मिल गए थे चाय पिलाई। अच्छा अच्छा आप है, क्या बात है? कहा जी तो सारी बात है। देखो ये फंस गए हम, ये मैदान क़यामत का नक्शा होगा, फंस गए हम। फिर का देखो तुम जन्नत की लाइन में और हम जरा दोज़ख की लाइन में, आज मदद कर दो ना। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। भाई कहते आओ ना, आज बदला चाहिए उस पानी का, उस चाय का। जानते हो जब इनमें ये बात हो रही होगी ना तो लाइन रुक जाएगी। जिनको आगे नंबर लगा दौड़ के जन्नत में, और लाइन हाफिज जी पर रुक गई। अल्लाह फरमाएगा ये लाइन क्यों रुक गई? हालांकि वो सब जानता है, हुक्मों का मालिक। अर्ज करेंगे फरिश्ते मालिक एक हाफिज आगे नहीं बढ़ रहा है, कहोगे इससे कहो ये जन्नत में जाए, मैंने दरवाजे खोले इसके लिए। फरिश्ते कहेंगे जाना तेरे लिए दरवाजे, कहा मैं चला तो जाता, लेकिन इसने मुझे एक कप चाय पिलाई थी, आज बदला मांग रहा है। अल्लाह एक बंदा को इससे जन्नत की सिफारिश कर रहा है, रब फरमाएगा लाइन जल्दी बढ़ाओ, इससे कह दो ये एक की बात करता, आज ये जिसे कहता जाएगा इसका रब उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी घर आया करो, अपने बच्चों के लिए मनपसंद के खाने लाया करो, सामान लाया करो, कभी जेब में रख के मदरसे के आगे आ जाया करो। कोई कुरान वाला दिख जाया करे ना तो जेब में डाल के कह दिया कर बेटा ये मेरी तरफ से खा ले, ये मेरी तरफ से रख ले। कभी 150 डाल दिया करो। तुम नहीं जानते हो परदेश कितना मुश्किल होता है। हम घर रहते हैं शागिद, माँ 3 बार उठ के पूछती है लाल बता तो सही कुछ चाहिए तो नहीं, आंख लग जाती है, माँ उठा के दूध का गिलास होठों से लगा देती है। कितनी बार हमने नींद में दूध गिरा दिया है, लेकिन माँ ने अपनी आदत नहीं बदली। जब से ये मदरसे आए हैं दूध तो बड़ी बात है, कोई पानी को पूछने वाला नहीं है। देखो हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर जिंदगी सौखी चाहते हो, कब्र की मंजिलें आसान चाहते हो, कभी मदरसे के आगे आ जाया करो। किसी को बेटा कह के सिर पे हाथ रखा करो, किसी को सीने से लगा लिया करो, किसी की जेब में पैसे डाल दिया करो। अल्लाह की कसम अगर ये राजी हो गए, चैलेंज के साथ कहता हूं, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। इनके दाएं बाएं रहा करो। आखिरत की बड़ी दौलत का नाम है कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, कुरान के आलिम। मैं नहीं जानता, एक तो ये कह रहा 14वीं सदी के, जिसे सदी भी कहनी नहीं आती, कह रहा 14वीं सदी के मौलवी नहीं बख्शे जाएंगे। अजीब अजीब जाहिल पड़ा। मैंने कहा ये बात किसने की? कहा एक भेड़िए ने कही थी। मैंने कहा तुझे अपने बाप की बात समझ में नहीं आती, भेड़िए की आ गई। ओ भाई डरो, जन्नती दोज़खी का फैसला करने वाले तुम और मैं कौन होते हैं? तेरी मेरी ड्यूटी तो हर वक्त ये है कि अल्लाह अल्लाह करे, अपने गुनाहों का मुहासबा करे। जरूरी नहीं है कि सदियों के आंसू हो जो जन्नत में ले जाए, कभी कभी लम्हों के आंसू भी जन्नत करीब कर देते हैं, जन्नत करीब कर देते हैं। लम्हों के आंसू भी कभी ख्याल करके रोया करो हम गुनाहगार हैं, बस यही सोच कर रो लिया करो हुजूर बच रहे हैं आपका सदका, वरना हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। खुदा की कसम बात सच्ची है। आप कुरान वालों से प्यार करें, कुरान वालों से जो प्यार करता है अल्लाह उसके लिए दुनिया भी आसान कर देता है, आखिरत भी आसान कर देता है। आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अभी तके नहीं है ना है?
हमारे कई भाइयों ने कहा कि हुजूर का शजरा सुनाए बगैर नहीं हटना माइक से, और शजरे की भी अजीब लड़ाई चल रही है। सैयद सईद मियां बता रहे थे अब तो जहां जाओ जबरदस्ती लोग शजरा सुना रहे हैं। एक तो कह रहा मैं कसम खा के कह रहा हूं मैंने पहले पढ़ा है। भाई कोई भी मसला है, मैं चाहता हूं कि बस मेरी बातें सुन लो, खाली मौज मस्ती के लिए नहीं, ये बातें दिल पे लिखो। अल्लाह करे हमें कुरान की सही समझ आ जाए, हम दीन को सही से समझ लें, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। अल्लाह तौफीक दे। कुरान से मरना है सब, जितने लोगों को मरना हाथ उठा के बता देगा। या अल्लाह जिन्होंने ना उठाए हैं मलकुल मौत को भेज के उनको उठवा दे। है बाद में देखो दोनों उठा दिए, समझ लो समझ लो। मौलवी को सारी दुआएं आती, मैंने मरने की दुआ नहीं मांगी थी, मैंने तो हाथ उठाने की दुआ मांगी। कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे, कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा, तो तुम्हें खुदा का वास्ता ए कुरान पढ़ने वालों तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं, मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा, जो कुरान तूने पढ़ाया था एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका। अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं, जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। बेटे 40 के बाद कब्र तक भूल जाते अब्बा दफन कहाँ हुए थे, ईद के दिन जाके कह रहा चाचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम तो क्या लगता है आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात है। लेकिन ये बात बताओ पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। तो मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना, कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपके बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ने आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा अल्लाह एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा इंतजाम है। और मैं अर्ज करूंगा खुदारा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता है और कुरान तेरे लिए है, पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है, बड़ी बेवफा दुनिया है। अपना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते हैं एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पे झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा की घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में, कभी अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाएगी? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाएं, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी? सारे बोल दो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा? नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर? नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। ये सिर्फ 3 चीजें मरते वक्त याद आती हैं, 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है, ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले।
मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है जवानी में, कमा सकते थे, लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया है कि जो बदले में माँ को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं। और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी पाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, ये बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे। लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता कि गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, ए कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत है मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका। अपने बाप की कब्र पर बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूं। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पर बैठ जाना। अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूं, इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलक्का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन लें, 11:15 हो गए। हाँ तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। इतना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता। फिर आगे रात ही रात है, फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है। इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी? जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है
कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं ना चाचा फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना। बस मेरी बात पूरी हो जाए अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हम जोली बच्चे इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है पत्ती नहीं है जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते। इतना आजाद बचपना। और जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है। बस समझ गए ना, 2 चीजें, वक्त और पैसा जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कहीं काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। और बातें चौक में बैठेंगे, कह रहे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही हैं, नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं, ये फालतू की बातें नहीं है तो और क्या। ठलुए लोग, चाय बिगाड़ने वाले लोग चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं, जवानी में भी 1000 यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की उम्र, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप, बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया, रात सांस उखड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा। फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लगी रहती, गुस्से में गुस्सा, जल्दी करो, जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात ना कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, 2 बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट माँ बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते बदले में, सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो अब्बा बता आज खाना खाया था, वो कहे खाया था, पूछ क्या खाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे बेटे बता तुझे क्या पसंद है। बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है। बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है। आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूँ खाने ऐसे बनवाया करो, तुम्हारा मालिक इतनी दौलत नहीं देगा जितना तुम्हारा खुदा इन जुमलों से तुम्हें बरकतें अता। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीवी बच्चों की मर्जी से रोज खाना बनता है, हफ्ते में 1 दिन बाप की मर्जी से बना। एक दिन बूढ़ी माँ को कहो अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो, बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो। ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास, कल ले तूने दिल मांगा था ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कहकर के जब तू माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना गिरा, खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा, माँ के दिल से आवाज आई मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई। ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहेंगे, तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे। सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं जानते हम लोग,
हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती हैं जो बेटे के तो मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते कोई हमसे दो बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही है। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके वही है। फिर इसका क्या कर रही है? कैसे देखती हूं बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूं। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कौड़ियों की नहीं है दौलत। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज हैं, इज्जत करो इनकी, ना वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती है बेटों की, ये दिन दे दी औलाद ने। बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही। वो बूढ़ा बाप तो रातों रात जाके हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार नहीं। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी? अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है? वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं, इन्हें वक्त दिया करो। बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के। कह रहा दुआ कर दो मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है, इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे सारे, नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ईद से पहले देखना, बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे, और जूते 10 तरह के निकलवाती है, और अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है। बार बार कहती नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा। अम्मा बैठो आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को? और लेके जाया करो। ईद का टाइम आए ना माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया है, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है ये आ गया है। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो कुरान बड़ा जरूरी है, कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है नमाज की नियत बांध ले, तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेकर बैठ जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना फिर कुरान लेके हम बैठते। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके
दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है। उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए, वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज़ नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है। रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे। मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है, वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया है वो। अब तक अकड़ में रहता था, हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा एक तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है। वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते। वो जब मरते हैं तो इस शान से जाते हैं, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए दे कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती हैं, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ाना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ़ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा पट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफ़ेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है। क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत मौत है, मौत मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई। कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सवा घंटा हो गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं मेरे भाई बस, मैंने पहले कहा था तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती। तो किसी की दुआएं शामिल कर लो। आप सारे मेरी उम्र के मेरे भाई हो, कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं, नौजवान सारे मेरे। मैं कहता हूँ अपने पीछे यार दुआओं वाला साथ रखो, एक दुआओं वाला रखो। बड़ी दुआएं बड़े काम आते हैं इनके। ये लम्हे लम्हे के लुक में ना ये कभी कभी हमारी सालों साल की गलतियों पर भारी पड़ जाते हैं। बड़े काम आते हैं इनके ये लुक में। हिस्से रखा करो इसमें, हिस्से अपने पीछे दुआओं वाले हाथ रखो। गारंटी नहीं है। कई लोग कहते हैं 500 रुपये देगा, दुआ कर देना।
है 500 रुपए देके दुआ कर देना, कोई 1000 देके दुआ, कोई 5000 देके दुआ कर देना। चल तू दे रहा है, ये दुआ मुंह से कह के ले रहा। ऐसे काम करो कि जबान ना भी खुले, दुआएं फिर निकलने लग जाए। ये असल दुआ होती है। कहा कह के कराई तो क्या कराई यार, ऐसे काम कर जाओ कि खुद दुआ दिल से निकल जाए, वो दुआ असर रखती है। कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसे काम कर जाओ कि दुआएं दिल से निकलें। फिर मुझे वो बात याद आ गई, फिर मैं वो बच्चे की बात दोहराऊंगा। कुरान बड़ी चीज है, अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और साथ में दुनिया की तालीम भी जरूरी है। दुनिया की तालीम भी जरूरी है। आप बनिए, पढ़िए। अब लड़ाई तो पर बंदूक की नहीं रह गई है, अब लड़ाई कलम की है। जिस कौम के हाथों में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो नालियां साफ करेगी। ये याद रखिएगा। फैसला तुम्हें करना है, कुर्सी पे बैठ के हुकूमत करनी है या जूतियां उठा के तुम्हें नालियां साफ करनी है। ये फैसला करना है। हमें अपने बच्चों की तालीम पे गौर करना है। हम 10वीं तक पढ़ा के कहते हैं जी बहुत पढ़ा लिया अब दुकान चला लेगा, 11वीं तक पढ़ा कहते हैं बहुत पढ़ा लिया दुकान चला लेगा, सिर्फ दुकानें चलवानी है। हम तो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं, आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो और उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम, फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुसाफिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिएगा, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं होंगे, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे। आज जो बीमारी है ना मेरे लाल, सुन लो तुम भी। छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पलेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़े नजर आएंगे। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर क्या है, फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आएंगे। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या बात है? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, यह भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पर कभी और बुलवा लियो भाई, यार 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए थे। यार बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। अरे नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार, तवज्जो है ना सारे लोगों की।
तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है, 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं, और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास, आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी, तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है। कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगाइए, मान जाओ अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए या मेडिकल कॉलेज में जाए। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती है। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। सारे गुंडे वहां मिलेंगे, जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मांगना था मांगा ही नहीं, जवानी का जोश है। चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की क़िराअत के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? कि इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठा के सभी कह रहा, देख रहा है ये जो मलवा की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलवा तो बुरा ना मानिए, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, किसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो अच्छन बब्बन छब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, ये सारे नाम हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है ना, तुझे क्या पता ये इनका अब्बा की बापदाई तो लड़का ना लल्ला, इनका अब्बा ठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद ने कमाया। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है। 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर आएगा। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए, हुजूर के गुलामों के किस्से सुनाइए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहूं? केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल गया। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्म है जो हमारे घरों में आके घुस गई, हमारे घरों में आ गई। क्या भाई क्या हो गया, तुझे बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते हैं तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं और हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है ना। तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं। बर्थडे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो अगर आप 50 साल के हो गए
कितने साल के? कितने के बोलो? कितने साल के? 50 साल। कोई मसला है हजरत क्या? बस कोने की बातें भी खत्म नहीं हुई है जब से आके बैठे। 50 साल के अगर आप हो गए ना तो फिर जश्न किस चीज का कि मैं 50 का हो गया? गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के। रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका। एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो। एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर। वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ करेंगे इंशाल्लाह। ये तमाशे खत्म, अड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए बताओ बड्डे पे केक तो नहीं काटोगे? वैसे खा लिया करो जाके केक, हलाल है वो, जायज है, मंगा के खा लो, लेकिन केक पे बड्डे पे ही कटना जरूरी है क्या? है? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो। हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है। और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जत भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जत और भलाइयां अता फरमा। हाँ तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी।